डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था शक्ति सत्ता की अवधारणा, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता है कि कुछ चैप्टर जो है बोर्ड के नए पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर आपका शक्ति सत्ता और वैधता की अवधारणा जो है कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब हम थर्ड चैप्टर जो है पढ़ेंगे कि आज इसके बाद जो है थर्ड चैप्टर आपके कोर्स में है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जो है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो आपके कोर्स में है, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर का जो नाम था वो हमने जो पहले होता था उसको हटा दिया गया है। धर्म जो है धर्म का अर्थ, परिभाषा, ये सब जो है आपके कोर्स से इस साल हट गया है, ठीक है। अब हम चौथे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता व समानता। चैप्टर नंबर 4, स्वतंत्रता व समानता। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है इस साल के लिए, ठीक है। इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, ठीक है। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहा जाता है लिबर्टी। स्वतंत्रता शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता शब्द को अंग्रेजी शब्द है लिबर्टी, ठीक है। और लिबर्टी का मतलब सीधा सा अर्थ होता था इसका बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव, यानी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। व्यक्ति जब हर कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य करने पर कोई बंधन नहीं हो तो उसे लिबर्टी माना जाता है। अर्थात बंधनों का अभाव कह सकते हो या इसे कह सकते हो इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट, कार्य करने की छूट। तो शुरुआत में जो है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी शब्द जो है उसके लिए प्रयोग किया जाता था जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी बिना किसी बाध्यता के कार्य कर सकता था, अर्थात हर कार्य करने की उसे छूट थी। तो उसके लिए लिबर्टी शब्द काम में लिया जाता था। तो स्वतंत्रता के संबंध में कई विद्वानों ने अपने अलग अलग अर्थ दिए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक शब्द पढ़े हम, पैट्रिक हेनरी नामक जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी। तो स्वतंत्रता के संबंध में पैट्रिक हेनरी ने कहा था कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए। क्या कहा था उन्होंने कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। मतलब वो स्वतंत्रता को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उनका मानना था कि बिना स्वतंत्रता के आदमी मृत्यु के बराबर, मरे हुए के समान है, ठीक है। इसलिए वो मानते थे कि या तो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अर्थात नहीं तो वो मृत के समान है। क्योंकि एक जानवर को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि जानवर अगर किसी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है तो उसे मारा जाता है। अगर रात को भौंकता है, चिल्लाता है तो उसे मार जाता है। कोई भी कुत्ता है मोहल्ले में आकर भौंका तो आप उसको मारोगे, क्योंकि उसे बोलने की आज़ादी नहीं है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं है। तो इसका मतलब वो जानवर के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता, पैट्रिक हेनरी ने स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि मुझे या तो स्वतंत्रता दीजिए या फिर मृत्यु, यानी बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति मृत्यु के समान है। इसी प्रकार भारतीय विचारक हुए हैं बाल गंगाधर तिलक, भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो इनकी जो है नारा आपको हर तरह व्यक्ति को याद है। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी इन्होंने इतनी स्वतंत्रता को इतना महत्वपूर्ण माना था कि स्वतंत्रता हर व्यक्ति को जन्म से अधिकार होता है। व्यक्ति यूनानी विद्वानों ने भी कहा है कि व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, उस पर किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, दबाव नहीं होता। बाद में हम जाकर के उस पर किसी बंधन का डाल देते हैं, थोप देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार तिलक ने भी कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी मुझे जन्म से ये अधिकार मिला हुआ है। ये अधिकार मुझे किसी ने दिया नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, यानी मेरी स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो तिलक ने भी इसको महत्वपूर्ण माना है, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। तो स्वतंत्रता के महत्व को इंगित करने वाली ये दो परिभाषाएं हैं कि पैट्रिक हेनरी ने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, यानी या तो मार दो या फिर मुझे स्वतंत्रता दे दो। तिलक ने भी कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है। हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता की अर्थ व परिभाषा। स्वतंत्रता का अर्थ व परिभाषा। देखिए, स्वतंत्रता के संबंध में दो प्रकार के विचार हैं। स्वतंत्रता के संबंध में दो विचार हैं, यानी स्वतंत्रता को दो रूपों में माना जाता है। नंबर एक, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ या परिभाषा। नकारात्मक अर्थ या परिभाषा। और नंबर दो, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ या परिभाषा। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ व परिभाषा। देखिए, नकारात्मक, और नाम से पता लगा है नकारात्मक और सकारात्मक का मतलब क्या होगा। यानी स्वतंत्रता की परिभाषाओं को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में देखा है। कुछ इसे सकारात्मक रूप में ग्रहण करते हैं, तो कुछ इसे नकारात्मक रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता क्या है। अगर बात करें नकारात्मक रूप से स्वतंत्रता, तो इसका जो हमने ऊपर पढ़े है कि बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अर्थात व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, यानी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उठने, खाने पीने, आने जाने, घूमने, बोलने, इन सब पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, तो उसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात शुरुआत में विद्वानों ने यही माना था कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, तो उसको स्वतंत्रता उन्होंने माना है। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ व परिभाषा। अर्थ व परिभाषा। ठीक है, तो हम पहली परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले नकारात्मक अर्थ में स्वतंत्रता क्या है। देखिए, स्वतंत्रता का नकारात्मक परिभाषा या अर्थ।
देखिए नकारात्मक रूप में स्वतंत्रता क्या है, इसका अर्थ है बंधनों का अभाव, बंधनों का या प्रतिबंधों का, प्रतिबंधों या बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है। अर्थात नकारात्मक रूप में जो विद्वान समर्थक हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और अगर उस पर प्रतिबंध डाला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्वतंत्रता को आप छीन रहे हो। ठीक है, तो व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, उसे मनमानी करने की छूट हो, तो उसको नकारात्मक स्वतंत्रता माना जाता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं, जो मानते हैं, जो इस प्रकार की स्वतंत्रता को, यानी वो मानते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसे विद्वान कौन कौन से हैं जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? तो ऐसे विद्वानों में एक हैं हॉब्स, इंग्लैंड के विद्वान हॉब्स, रूसो, जीन जैक्स रूसो पूरा नाम, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल, ये विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता के नकारात्मक रूप को मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने परिभाषा में भी यही कहा है, जैसे हॉब्स ने कहा है। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय, हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध व नियंत्रण का सर्वथा अभाव है। निरोध यानी कोई भी काम करने से नहीं रोकना, वह नियंत्रण का सर्वथा अभाव, नियंत्रण का सर्वथा अभाव। अर्थात व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का निरोध मतलब कोई भी काम करने से रोकना, किसी भी कार्य करने से नहीं रोका जाए और किसी भी प्रकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो, न कोई सामाजिक नियंत्रण हो, न कोई धार्मिक नियंत्रण हो, न कोई आर्थिक नियंत्रण हो, तो उसे स्वतंत्रता कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार J.S. मिल ने भी इसी स्वतंत्रता का पक्ष लिया है। J.S. मिल ने कहा है कि अंतःकरण यानी मन से, अंतःकरण का मतलब हो गया मन से, अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, तथा दूसरों से संबंध बनाने, दूसरों से संबंध बनाने, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को निर्बाध मतलब बिना बाधा के, निर्बाध छोड़ देना चाहिए। तो वो भी नकारात्मक स्वतंत्रता को ही मानते हैं। इसका मतलब उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अर्थात अंतःकरण का मतलब मन से, आत्मा से किसी चीज को माने, किसी भी कार्य को करे। विचार, हर व्यक्ति को हर तरह का विचार रखने की छूट है। धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने, उसे छोड़ने की पूरी छूट हो। प्रकाशन, कोई भी चीज को छापने लिखने का पूरा अधिकार हो। व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी कार्य, कोई भी व्यवसाय करने की छूट हो। दूसरों को से संबंध बनाने, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से संबंध बना सकता है, जातिगत या किसी भी प्रकार का भेदभाव अंतर नहीं करे। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए, अर्थात इन सब पर किसी भी प्रकार का
कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात जेएस मिल भी कौन सी स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं? नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार मिल भी मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के इन सभी निजी कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, अर्थात अंतःकरण से, विचार से, धर्म से, प्रकाशन से, व्यवसाय पर, दूसरों को संबंध बनाने पर, इन सब पर कोई भी प्रतिबंध राज्य को नहीं लगा। ये प्रतिबंध लगाएगा कौन? आधुनिक समय में राज्य लगाएगा। तो जेएस मिल मानते हैं कि इन सब पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वतंत्रता का भोग कर रहा है, स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता की ये हमने 2 परिभाषाएं पढ़ी है। हॉब्स है, कौन कौन से इसके समर्थक हैं याद रखना है आपको। पूछा जा सकता है नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर कोई 2 विद्वान बताइए। तो हॉब्स है, रूसो है, जेएस मिल है। ठीक है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है, इनकी परिभाषा को भी याद रखना है आपको। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता की निम्न विशेषताएं हैं। विशेषताएं किसकी? नकारात्मक स्वतंत्रता की। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता की पहली विशेषता क्या है? प्रतिबंधों का अभाव। इसकी परिभाषा यही कहती है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहेंगे। यानी इसकी पहली विशेषता क्या है? कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। नंबर 2, राज्य का कार्य क्षेत्र जितना अधिक होगा उतनी ही स्वतंत्रता कम होगी, उतनी ही कम स्वतंत्रता होगी। अर्थात ये क्या मानते हैं कि सीमित कार्य क्षेत्र होना चाहिए। राज्य का सीमित कार्य क्षेत्र। दूसरी विशेषता क्या है नकारात्मक स्वतंत्रता की? कि ये मानते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता में माना गया है कि राज्य जितना अधिक काम करेगा इसका मतलब वो प्रतिबंध भी ज्यादा लगाएगा। ठीक है, यहां मत जाओ, ये व्यवसाय मत करो, यहां मत घूमो, ये बिजनेस काम मत करो, ठीक है, यहां पर भ्रमण मत करो। तो इसका मतलब राज्य जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही इसका मतलब है प्रतिबंध ज्यादा है। इसका मतलब उतनी स्वतंत्रता का आप कम प्रयोग, कम उपभोग कर रहे हैं। तो दूसरी विशेषता क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि राज्य को क्या करना चाहिए? कार्य करने चाहिए, लेकिन सीमित। जितने कम काम करेगी इसका मतलब व्यक्ति उतनी ही अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तीसरा, न्यूनतम शासन। तीसरी विशेषता क्या है? अर्थात कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी होती है। कम से कम शासन करने वाली सरकार। नकारात्मक स्वतंत्रता की तीसरी विशेषता ये मान के चलते हैं कि सरकार जितनी ज्यादा काम करेगी उतनी कम स्वतंत्रता का प्रयोग होता है। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए? कम से कम शासन करना चाहिए। कम शासन करेगी इसका मतलब व्यक्ति आने जाने, घूमने फिरने, इन सब पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसका मतलब वो अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये तीसरी विशेषता होगी, न्यूनतम शासन सरकार को करना चाहिए। चौथी विशेषता होगी खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता अर्थात बिजनेस या नौकरियों में किसी भी प्रकार के जो है कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता, सबको खुला छोड़ दो। ठीक है, हर व्यक्ति जो अधिक योग्य होगा वो निश्चित रूप से अधिक प्राप्त करेगा और जो अयोग्य होगा वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो फ्री कंपटीशन होना चाहिए, ओपन कंपटीशन होना चाहिए। अर्थात जो योग्य होगा वो प्राप्त कर लेगा। सरकार के द्वारा अगर प्रतिबंध होगा तो हम कह सकते हैं कि उससे स्वतंत्रता का कम उपभोग होगा। अर्थात स्वतंत्रता तब प्राप्त हो सकती है जब हर कार्य में कंपटीशन हो, हर कार्य को खुला छोड़ दिया जाए।
जो अच्छा बिजनेस करेगा वो अच्छा कमाएगा, जो अच्छी तैयारी करेगा वो अच्छी नौकरी प्राप्त करेगा, ठीक है। जो अच्छा काम करेगा वो निश्चित रूप से उस वस्तु को प्राप्त करेगा, और जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाए। तो फ्री कंपटीशन होना चाहिए, अर्थात खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। नंबर 5, पांचवी विशेषता, सरकार का संरक्षण नहीं। सरकार का संरक्षण नहीं, ठीक है। अर्थात व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। ये पांचवी विशेषता ये है, ये व्यक्तिवादी विचारधारा को महत्व देते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता की पांचवी विशेषता क्या है? ये मान के चलती है कि सरकार का संरक्षण नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सरकार होगी तो आप पर प्रतिबंध लगाएगी, नौकरियों में प्रतिबंध, आने जाने में प्रतिबंध, धर्म में प्रतिबंध, ठीक है, आवास में रहने में प्रतिबंध, घूमने में प्रतिबंध। तो जितने प्रतिबंध होंगे उतना ही कम स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। इसलिए ये नकारात्मक स्वतंत्रता मान के चलती है कि सरकार का संरक्षण नहीं होना चाहिए, अर्थात ये व्यक्तिवाद के लिए उचित नहीं है। अर्थात ये व्यक्तिवादी विचारधारा को मान के चलती है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, सरकार या राज्य नहीं, ठीक है। इसलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा तो व्यक्ति को खुला छोड़ना जरूरी है, उस पर बिना प्रतिबंधों के काम करना आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की एक सीमित और संकुचित परिभाषा है। क्यों? जब हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता तो ये इसका ऑपोजिट है। सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, बिना प्रतिबंधों के आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑपोजिट सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा हो गई। सीधा सा अर्थ है नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? प्रतिबंधों का नहीं होना, यानी बंधनों का नहीं होना, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित हो, ठीक है, न्यूनतम शासन करने वाली सरकार हो तो सही, लेकिन कम से कम शासन करे, खुली प्रतियोगिता हो, अर्थात हर व्यक्ति को अपना कार्य करने की छूट हो, और सरकार का किसी भी तरह का कोई संरक्षण नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार नकारात्मक स्वतंत्रता जो है ये उसकी ये मुख्य परिभाषाएं या मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो आज हमने जो जो चीज़ें पढ़ी थी, स्वतंत्रता का शब्द जो है पढ़ा था कि लिबर्टी शब्द से बना है, और लिबर्टी शब्द का मतलब क्या होगा? लिबर्टी शब्द बना है किससे? सीधा सा अर्थ है लिबर्टी शब्द का प्रतिबंधों का नहीं होना या प्रतिबंधों का अभाव। फिर हमने बात की थी कि स्वतंत्रता के संबंध में पैट्रिक हेनरी ने इतना महत्वपूर्ण माना है कि इसे मुझे या तो स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। उसके बाद तिलक ने माना है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तो फिर हमने स्वतंत्रता की दो विचार पढ़े थे, दो अवधारणाएं पढ़ी थी, एक नकारात्मक स्वतंत्रता और फिर सकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं हमने पढ़ी थी कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का नहीं होना या बंधनों का नहीं होना। तो इसमें 5 विशेषताएं हमने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ी थी। पहली, प्रतिबंधों का अभाव। दूसरा, राज्य का कार्य क्षेत्र जो है वो सीमित हो, ठीक है, यानी जितनी सीमित सरकार होगी उतना ही अधिक कार्य व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। शासन न्यूनतम होना चाहिए, सरकार का रोल बहुत कम होना चाहिए, हर कार्य में प्रतियोगिता होनी चाहिए, और सरकार का संरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता, अर्थात सकारात्मक स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसके पक्षधर याद रखना आपको, नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर या कौन कौन से विद्वान नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। तो उसमें आपको याद रखना है कि जेस मिल है, हॉब्स है, रूसो हैं, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की परिभाषा या दूसरे प्रकार का विचार, सकारात्मक परिभाषा, सकारात्मक अर्थ व परिभाषा। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता इसके ऑपोजिट है। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता मान के चलती है
कि राज्य की न्यूनतम कार्य क्षेत्र होना चाहिए, कम से कम कार्य करना चाहिए। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता मानती है कि राज्य व्यक्ति के कल्याणकारी कार्यों की भूमिका आवश्यक मानती है। वो मानती है कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होनी चाहिए, अर्थात राज्य जितना अधिक कार्य करेगा उतनी ही व्यक्ति अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। अर्थात ये मानती है कि न्यूनतम कार्य क्षेत्र, जहां नकारात्मक स्वतंत्रता न्यूनतम कार्य क्षेत्र को मानती है, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के कल्याणकारी कार्यों की भूमिका को आवश्यक मानती है कि राज्य को कौन से कार्य करना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, अर्थात वो कार्य जो इससे व्यक्ति का भला हो। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार राज्य को सकारात्मक कार्रवाई करके वंचित और गरीब लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराई जाए जिससे वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। अगर जहां नकारात्मक स्वतंत्रता मानती प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, वहां सकारात्मक स्वतंत्रता मानती कि प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन किस टाइप के प्रतिबंध होने चाहिए? इस टाइप के प्रतिबंध हो कि हर व्यक्ति, राज्य को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वो अधिक से अधिक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। ठीक है, अर्थात लोगों के कल्याण के लिए राज्य को प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि गरीब और वंचित वर्ग के लोग जो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कोई योग्यता नहीं रखते हैं, जो वंचित हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए और उनको ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वह अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात ये मानती है कि राज्य के प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन कैसे प्रतिबंध? खाने पीने उठने बैठने के नहीं, राज्य के उचित प्रतिबंधों को मानती है कि राज्य के कैसे प्रतिबंध होने तो चाहिए, लेकिन उचित प्रतिबंध होने चाहिए, जिन पर लगाया जाना चाहिए वही होने चाहिए, अर्थात जिससे व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसे प्रतिबंध ही राज्य के द्वारा लगाए जाने चाहिए। अर्थात राज्य को उचित प्रतिबंधों के माध्यम से नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो ये वहाँ वो मानती है कि प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ये मानती है कि प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन प्रतिबंध कैसे? उचित प्रतिबंध हो जिससे व्यक्ति अपने विकास के जो है उचित अवसर उपलब्ध करवा सके। ठीक है, तो ये हो गई स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा। कल हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।